वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पठान सर पर। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए फ्रेमिंग क्वेश्चन जो आप आसानी से सीख जाओगे। इसके बाद में ये फ्रेमिंग क्वेश्चन की पहली क्लास है, फिर दूसरी क्लास भी आपको देखनी है, उसके बाद में आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन सभी आ जाएंगे आसानी से। तो देखो ये अगर इसमें यस और नो से स्टार्ट होता है वाक्य, यस और नो से होता है, तो आपको सबसे पहले क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है, जो उसमें नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होता है वो लगाना है। अब देखो कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। अगर आई आता है तो आई जाता है किसमें, यू में। और अगर माई आता है तो किस में जाता है, योवर में जाता है। फिर है मी आता है तो मी किस में जाता है, यू में जाता है। और इसी प्रकार अगर फ्रेमिंग क्वेश्चन में अगर यू हो तो यू काय में जाएगा, आई में। योवर होता है तो किस में जाता है, माई में। और यू होता है तो किस में जाता है, मी में जाता है। और इसी प्रकार अगर फ्रेमिंग क्वेश्चन में आई होता है तो आई किस में जाता है, यू में। और माई होता है तो किस में जाता है, योवर में। और मी होता है तो किस में जाता है, यू में जाता है। तो यहाँ आवे तो ताने यहाँ बदलनो जी ने, ठीक है। आई आलो तो काम बदलना यू में, और माई आओ तो काम बदलना योर में। और मी आएगा तो किस में बदलना है, यू में बदलना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो इसमें यस और नो नहीं आया, तो इसलिए अपन इसमें किसका प्रयोग करते हैं, हुम का। तो जब ये हुम का प्रयोग पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में दिया जाएगा। तो देखो हुम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को हटाना। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स है। क्या है ऑब्जेक्ट इसका, माई पेरेंट्स है। तो इसलिए अपन जब इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो माई पेरेंट्स को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाएगा, माई पेरेंट्स को हटा दिया जाता है। अब देखो कैसे बनेगा ये। अब इसमें देखना है आपको टेंस कौन सा है। तो टेंस है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। क्या आएगा, हुम डू, क्योंकि आई का क्या हो जाएगा, यू। किसके अनुसार, यहाँ से ये फ्रेमिंग में आई आता है तो किस में बदल जाएगा, यू में बदलेगा। तो हुम डू यू, हुम डू यू। और फिर इसके बाद में आ जाएगा क्या, रेस्पेक्ट। तो इस तरह से इसे बना दिया जाता है। और फिर आप एक गलती ज़रूर मत करना, इसमें अंत में आपको प्रश्नवाचक वाक्य यानी वो टेक ज़रूर करके आना है, यानी इंट्रोगेटिव जो संबल है वो आपको ज़रूर लगा करके आना है, ठीक है। इस तरह से इसको बनाते हैं। लेकिन आज की क्लास जो है अपनी यस नो से स्टार्ट होने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन की है। किसकी है, यस और नो से स्टार्ट होने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन की है। तो देखो ये यस और नो आता है तो इनको हटा दिया जाता है, ये नो भी हट जाएगा, यस को भी हटा दिया जाता है। यस और नो वाक्य में आता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब देखो इसमें देखना है आपको, इसमें टेंस कौन सा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसलिए अपन किसका यूज करेंगे, डिड का। किसका करते हैं, डिड का। तो ये डिड आ गया, आई किस में बदलेगा, यू में। किस में बदलेगा, डिड यू, डिड यू। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू टेक, डिड यू टेक। फिर योवर किस में जाता है, माई में। किस में जाता है, माई में। और बुक का बुक आ जाएगा, डिड यू टेक माई बुक। इस तरह से ये बना दिया जाता है। और यस आता है तो उसको हटा दिया जाता है। फिर है यस माई फादर इज ए टीचर। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। फिर इसके बाद में माई का क्या होगा, योवर फादर। क्या होगा, इज योवर फादर, इज योवर फादर, इज योवर फादर। फिर इसके बाद में क्या आएगा, ए टीचर, इज योर फादर ए टीचर। तो इस तरह से इसे बना दिया जाता है, इज योर फादर ए टीचर। फिर इसके बाद में आएगा, देखो यस आई सा, यस आई सा योर सिस्टर। तो यस है तो यस किस में जाता है, नो, सॉरी यस और नो को हटा दिया जाता है। तो आई सा का मतलब हो गया पास्ट टेंस। पास्ट कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस।
तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड, डिड आ जाएगा। फिर इसके बाद में आई किस में जाता है, यू में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू, डिड यू। सा का यानी सेकंड फॉर्म थी, तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड यू सी, डिड यू सी। फिर योर सिस्टर का क्या हो जाता है, माई सिस्टर। तो इस तरह से ये बना दिया जाएगा। फिर इसके बाद में आता है, और अंत में आपको पर्सनवाचक जरूर लगा करके आना है, अन्यथा आपको शून्य अंक यानी 0 अंक दिया जाएगा। फिर इसके बाद में ही इज नॉट ए टीचर, तो इसमें नॉट ए टीचर आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज, इज। फिर आएगा क्या, ही, इज ही। फिर नोट को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज ही ए टीचर। तो इस तरह से इसे बना दिया जाएगा। फिर अगला आते हैं सेंटेंस अपने पास, यस सी विल प्ले फुटबॉल, सी विल प्ले फुटबॉल। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सी का सी आएगा, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल सी प्ले फुटबॉल, विल सी प्ले फुटबॉल। इस तरह से बना दिया जाएगा, अंत में पर्सनवाचक लगा दिया जाता है। फिर है ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस पर्सन को हल नहीं कर सकता है, नो, नहीं, वह इस पर्सन को हल नहीं कर सकता है, तो इसका क्या होगा, कैन ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह से इसको बना दिया जाता है और अंत में पर्सनवाचक लगा दिया जाएगा। फिर अगला है, योर ब्रदर वेंट टू कॉलेज, वेंट यानी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिड। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा यहाँ पर वेंट का डिड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है। तो डिड योर किस में जाता है, माई में, तो डिड माई ब्रदर, डिड माई ब्रदर। फिर गो टू कॉलेज, डिड माई ब्रदर गो टू कॉलेज। इस तरह से इसको बढ़ा दिया जाता है। क्या आएगा, डिड माई ब्रदर, डिड माई ब्रदर, यहां पर आ जाएगा डिड माई ब्रदर, डिड माई ब्रदर गो टू कॉलेज, डिड माई ब्रदर गो टू कॉलेज। इस तरह से और अंत में पर्सनवाचक लगाना है। तो यस आई शेल गिव माई बुक टू योर सिस्टर, तो इसमें कैसे आएगा, सेल है, तो ये किस में जाएगा, विल में जाएगा। किस में जाएगा, विल में, क्योंकि आई का क्या हो जाता है, यू होता है, आई का क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ पर आएगा क्या, विल यू गिव, माई का क्या हो जाएगा, योर बुक टू माई सिस्टर, योर का क्या हो जाएगा, माई, और यहाँ पे माई का क्या हो जाएगा, योवर, माई का क्या होगा, योवर, और आई का क्या हो जाएगा, यू। तो यहाँ पर आएगा विल यू गिव योर बुक टू माई सिस्टर, और अंत में पर्सनवाचक लगाना है। फिर है, नो यू विल नॉट राइट ए लेटर टू माई ब्रदर, नो यू विल नॉट राइट ए लेटर टू माई ब्रदर। तो इसमें होगा विल। अब देखो ये क्या है, आई और वी के साथ में क्या आता है, सेल आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आई, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सेल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे, आई, सेल आई। फिर नोट को हटा दिया जाता है, सेल आई राइट ए लेटर टू, माई का क्या हो जाएगा, योवर, और ब्रदर। फिर है, यस यू कुड पास द एग्जामिनेशन इजीली, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यू का क्या हो जाएगा, आई, और कुड का कुड ही आएगा, कुड पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, तो इसलिए कुड आई पास द एग्जामिनेशन इजीली।
और अंत में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक। अंतिम जो सेंटेंस है, अंतिम नहीं, जो अंतिम सेंटेंस है वह है यू डिड नॉट सी माई फ्रेंड इन द गार्डन। यू डिड नॉट सी माई फ्रेंड इन द गार्डन, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। क्या होगा, आई। और सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे डिड। डिड, यू का क्या हो जाएगा, आई। सी, डिड आई सी माई का योर फ्रेंड इन द गार्डन। और अंत में प्रश्नवाचक लगाना है। ठीक है, तो यस नो से जो वाक्य स्टार्ट होता है उसको इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती है उसकी, और इस तरह से उनको फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाया जाता है। और जो WH वर्ड के हैं जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।